नरेंद्र मोदी जिन्होंने एक बार फिर से 8 बजे देशवासियों के सामने आए और अपनी बात रखी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इन्होंने बात की, आतंकवाद को लेकर बात करी। तो कई मायनों में अगर देखा जाए तो इनका जो ये स्पीच है ये कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी विशाल सूर्यकांत। विशाल, क्या लगता है 8 बजे एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, क्या कहेंगे? किस मायने, कितने मायनों में खास है ये भाषण? जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर इन्होंने बात करी, अंतरराष्ट्रीय समुदाय तक को एक स्पष्ट मैसेज दिया इन्होंने, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, एक तो 8 बजते ही प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होना, ये सुनते ही पूरी देश और दुनिया में हलचल मच जाती है, क्योंकि अतीत ऐसा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिस रूप में अपनी बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है राहुल, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने एक मैसेज दिया जाना जरूरी था। जिस तरह से आज जो हमारे जो सैन्य अधिकारियों की प्रेस ब्रीफिंग हुई, कल भी हुई, आज भी हुई, भारत ने क्या कुछ करके दिखाया है, उस सेना के अफसरों ने दिखा दिया है। अब मुद्दा ये था कि दुनिया को ये मैसेज देना है कि आखिर भारत ने क्या किया है और हमारी निर्णय क्षमता आतंक के खिलाफ कितनी बड़ी है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसी बात को जाहिर किया। जब जैसे ही युद्ध विराम हुआ था, पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ है, उन्होंने अपनी स्पीच दी थी और अपनी स्पीच को देने से पहले न पाकिस्तान ने, न पाकिस्तान के किसी मंत्री ने, न सैन्य अधिकारियों ने भारत को किए गए नुकसान या भारत में हुए नुकसान को लेकर कोई सबूत नहीं दिए थे। यहाँ हिंदुस्तान ने, भारत ने एक काम कर दिखाया है कि पहले हमने तमाम पब्लिक डोमेन में और पूरी दुनिया भर के सामने हमने आतंक के खिलाफ जो कार्रवाई की, उसके एविडेंस हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सबके सामने हम लेकर आए। उसके बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो दुनिया से मुखातिब हुए और जिस रूप में उन्होंने अपनी बात कही है कि पाकिस्तान को लेकर केवल 2 बात होंगी। आतंकवाद कैसे खत्म करेंगे पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सरकार, और दूसरा पीओके को लेकर पाकिस्तान सरकार है वो क्या सोचती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टेररिज्म, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तो जाहिर तौर पर उन्होंने कहा है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकती। समझे तो जी, सिंधु समझौता जो हुआ है उसको लेकर जो स्थगन भारत की सरकार ने किया है, उसको फिलहाल वापस मोदी लेने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान को इसके लिए अलग से नेगोशिएट करना पड़ेगा। पाकिस्तान को बताना पड़ेगा कि टेररिज्म को लेकर उसने क्या कदम उठाया है। 100 से ज्यादा आतंकी हमने मार दिए, भारत सरकार का आधिकारिक रूप से दावा अब हम मोदी के भाषण के बाद ये मान सकते हैं। अब मुद्दा ये कि पाकिस्तान इसको किस रूप में स्वीकारता है, जो बचे हुए आतंकी हैं या टेरर कैंप्स हैं उसको लेकर क्या कार्रवाई करता है, हाफिज सईद पर क्या कार्रवाई करता है, दाऊद इब्राहिम पर क्या कार्रवाई होती है, और जो कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए जो पूरा नेटवर्क तंत्र वहां पर पाकिस्तान में खड़ा हुआ है, उस पर पाकिस्तान क्या एक्शन लेता है। सिंधु नदी समझौता है राहुल, कहीं ना कहीं इन्हीं तमाम बातों के ऊपर फिर से हो पाएगा, वरना ये कभी पानी बंद कर देना और कभी अचानक बाढ़ की स्थिति ला देना। भारत के हाथ में एक ऐसा टूल था जो आजादी के बाद से भारत ने इसका उस रूप में इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि हम बहुत मानवतावादी हैं। लेकिन जो हमारी माताओं का, बहनों का, बेटियों का सिंदूर उजाड़े, उसके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी ने एहसास करवा दिया और भविष्य में क्या कुछ होने वाला है ये तस्वीर भी बना दी, एक दीवार पर इबारत की तरह लिख दी और कहा कि दुनिया ने देखा है कि भारत किस रूप में अपना बदला है वो लेता है। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कही है और ये हमारी पॉलिसी अब बन गई है। कहा है कि आतंक जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है वो स्थगित हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है। जब भी टेरर कैंप को ध्वस्त करने की बात होगी या मौका मिलेगा या पाकिस्तान की ओर से कोई गतिविधि होगी, हम फिर से ऑपरेशन सिंदूर को शुरू कर देंगे। वो स्थगित हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की हमारी पहचान बन गया है। जब भी आतंकवाद होगा हम इसके ऊपर करारा हमला बोलेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हम तमाम देश के दुश्मनों को खत्म करेंगे, खासतौर से टेररिज्म को लेकर। तो यहाँ पर मोदी ने न केवल दुनिया को बता दिया कि भारत के तेवर ढीले नहीं हुए हैं, समझौता हुआ है, वो इस शर्त पे हुआ है कि भारत ने अपना बदला काफी हद तक ले लिया, उनके टेरर कैंप्स को खत्म कर दिया, उनको ध्वस्त कर दिया। इसके बाद में जब पाकिस्तान की ओर से ये ख्वाहिश जताई गई कि बस बहुत हो गया,
तब भारत ने कहा ठीक है हमारा काम हो गया, लेकिन आगे से ऐसी कार्रवाई हुई तो इसे युद्ध के अनुरूप माना जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर फिर से जारी रहेगा। तो राहुल, ये कुछ आउटकम है, ये जो बातें हैं उससे साफ तौर पर पाकिस्तान को संदेश है, दुनिया भर को संदेश है, नए भारत का संदेश है। हमारा जो डिफेंस, हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारी रक्षा तंत्र है, वो किस रूप में काम करती है, या नए भारत के अंदर कैसे मेड इन इंडिया इक्विपमेंट्स हैं, हथियार हैं, वेपन्स हैं, वो काम करते हैं, उसकी तस्वीर भी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने दुनिया को दिखाई है। मोदी ने इसी बात को अंडरलाइन किया। राहुल जी बिल्कुल विशाल, वही साथ ही अगर उनके भाषण में देखा जाए तो एक मुद्दा बड़ा अहम था जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंक का गढ़ है। जब उनकी सेना की तस्वीरें, जब आतंकवादी जो मरे थे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, जिसपे हम लगातार बहुत लंबे समय से एक चर्चा भी करते रहे हैं कि उनकी फौजें जो आला अधिकारी है वो वहां पर खड़े हुए दिखाई दिए, इस बात को भी उन्होंने आज इस प्लेटफॉर्म पर शामिल किया। जी हाँ, ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के खिलाफ सबूत हाथ लगाया जिसको दुनिया भर के अंदर भारत है वो प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि उसमें हमने देखा जो वहां पर डेड बॉडीज पड़ी थी और उनके लिए जो प्रार्थना करवा रहा था वो ग्लोबल टेररिस्ट है, उसका नाम यूएस की सूची के अंदर है, पूरा दुनिया भर उसको, दुनिया के अंदर उसको आतंकवादी के नाम से जानती है। उस आतंकवादी के पीछे पाकिस्तान की सेना हाथ बांधे खड़ी थी। जी, ये तभी होता है जब कोई मुल्क है वो आतंकवाद को अपनी एक नेशनल पॉलिसी के रूप में लेता है, और भारत ने आज उस पर फिर चोट की। हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, हमारा कई विदेशी मीडिया के अंदर हमने देखा भारत के राजदूत किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तस्वीर को दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से ग्लोबल टेररिज्म का एक गढ़ बना हुआ है, और वहां पर आतंकवाद के मतलब क्या है। आतंकवाद का मतलब यह है कि आतंकवादी आगे खड़ा रहता है, सेना और सरकार पीछे खड़ी रहती है। ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है, और ये एक ऐसा सुराग हाथ लगा है कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा जो काइनेटिक जो हमारा एक्शन है जी, उसकी बानगी बनी रहेगी, उसकी एक नजीर बन के रहेगी। और जहां तक डिप्लोमेटिक हमारा जो अटैक है उसके लिए ये तस्वीर है, या आतंकियों के खिलाफ जो एक्शन लेना है उसमें ये तस्वीर जो हमारे हाथ लगी है, हमारी सैन्य बलों के जरिए, हमारी खुफिया एजेंसियों के जरिए, ये इतना कारगर हथियार होगा कि पाकिस्तान को इसकी कल्पना भी नहीं होगी राहुल, क्योंकि बिल्कुल विशाल। हमने सैन्य और एक कार्रवाई तरीके से कर दी देखा जाए तो आतंकी। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जी, न जी सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो गया है यहां से। जिस तरीके से न्यूक्लियर ब्लैकमेल को लेकर उन्होंने बात करी कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा, तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा मैसेज के तौर पर देखा जा सकता है बाकी देशों के लिए भी। जी हाँ, देखिए जब भी भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति थी 3-4 दिन 5 दिन हमने देखे, तो उसमें यही था कि दोनों कंट्रीज हैं वो न्यूक्लियर वेपन रखती हैं। ऐसे में पूरी दुनिया इसके इर्द गिर्द चर्चा कर रही थी, और भारत और पाकिस्तान को तनाव कम करने के पीछे कारण ही ये दे रहे थे कि आप लोगों के पास जो न्यूक्लियर वेपन है, अगर आप आपस में इस तरह से उलझे तो स्थिति बिगड़ जाएगी, पूरी साउथ एशिया की तस्वीर है बदल सकती है। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि पाकिस्तान भले न्यूक्लियर वेपन हो, लेकिन टेक्नोलॉजी और जिस तरह से अपडेशन आर्मी में होना चाहिए, हमारे सैन्य बलों में होना चाहिए, वो तकनीक भारत के पास है। और एक तरह से मैसेज भी है कि हम आपके परमाणु स्थानों के ऊपर न केवल अटैक कर सकते हैं, बल्कि उसको वहीं आप उपयोग में लें उससे पहले हम पहले ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये तकनीक हमारे पास में, ये हुनर हमारे पास में। जी विशाल, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, 8 बजे एक बार फिर वो देश के सामने आए। कई अहम फैसले जो है वो 8 बजे का जो उनका ये संबोधन होता है इसमें लिए जाते हैं। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, वो 8 बजे एक बार फिर से जनता के नाम उन्होंने अपना संबोधन दिया, और इस संबोधन में एक स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये बात साफ कर दी है पाकिस्तान सभी आतंकी संगठनों के लिए कि भारत जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करेगा। अगर पाकिस्तान को आगे बात करनी है तो पहले आतंकवाद पर बात करे, पहले पीओके पर बात करे, आतंकवाद को खत्म करने के तरीकों पर बात करे, उसके बाद आगे कोई कार्रवाई होगी, आगे कोई बात होगी। जिस तरीके से उन्होंने कह दिया कि आतंकवाद और ट्रेड, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं होगा, टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगा। पहले उन चीजों पे चर्चा की जाएगी, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, यह सिर्फ स्थगित हुआ है। यह भी एक स्पष्ट मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। आप
उनके इस संबोधन को लेकर आपके क्या विचार हैं, क्या आप विचार रखते हैं? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक स्ट्रांग मैसेज गया या नहीं गया, आपको क्या लगता है? और ये जो ऑपरेशन सिंदूर को स्थगन करने वाली बात है कि आगे भी कुछ हो सकता है अगर पाकिस्तान कोई भी गलत एक्शन लेता है, तो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी एक्टिव है, वो खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित हुआ है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी आपके दोस्त और होस्ट राहुल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।